नमस्कार, मैं के अग्रवाल, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। अभी 2-3 दिन पहले मैंने शार्क टैंक देखा। तो शार्क टैंक में एक पार्टिसिपेंट शार्क्स को इनवाइट करने आया कि शार्क उसकी कंपनी को एनालाइज करे और उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। लगभग 2 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट मांगा पार्टिसिपेंट ने शार्क से। तो शार्क ने कंपनी की सारी बातें समझने की कोशिश की और पार्टिसिपेंट्स को प्रेजेंटेशन देने के दिया। पार्टिसिपेंट ने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया और बातों बातों में शार्क्स को ये मालूम पड़ा कि पार्टिसिपेंट के पास वर्किंग कैपिटल मुश्किल से 2-4 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल उनके पास पड़ा है और आगे उनके पास काम करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन उनके पास पार्टिसिपेंट के पास 8 से 10 करोड़ का स्टॉक पड़ा है माल का। तो सारे के सारे शार्क्स बहुत शॉक हो गए कि यार तेरे पास इतना सारा 10 करोड़ का माल पड़ा हुआ है और तेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। मुझे किसी भी कंडीशन में वो सारे के सारे माल को चाहे सड़क पे उतर के बेचता, लेकिन बेचना चाहिए था, क्योंकि तू माल बेच देता तो तेरे को हमसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात ने मुझे बहुत टच किया। तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले, अभी कुछ आज मॉर्निंग में मेरे पास एक आदमी आया एडवाइस देने के लिए कि मैं लोन्स में घुसा हुआ हूँ और मेरे पास लोन में फंसा हुआ हूँ, मेरे पास EMI भरने के लिए पैसे नहीं है लोन के। तो आप तो फाइनेंशियल एडवाइजर, मुझे बता दो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला, क्या आपके घर में ऐसे कुछ सामान है जो आपने पिछले 1 साल से यूज़ नहीं किए? आप उन सभी सामानों की लिस्ट बनाओ जो आपने 1 साल से यूज़ नहीं किए। अगर आप किसी सामान को 1 साल से यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो आपके काम का है ही नहीं। तो आपने अपने घर में उन सामानों को क्यों रखा हुआ है जो भी काम के ही नहीं है? उनको आप बेच दो और बेच जो पैसा आएगा उससे अपनी EMI पे कर दो। इससे आपका ब्याज भी कम लगेगा और आपका कर्ज भी चुक जाएगा और जो पुराना सामान आपके यहाँ घर में पड़ा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं यूज आएगा, क्योंकि आप उसे यूज नहीं कर रहे। तो कितने कमाल की बात है। अब यहाँ से बात निकल के आई कि हमारे घरों में बहुत पुराना सामान पड़े रहता है, कुछ नया सामान पड़ा रहता है, हम उसे साल भर से यूज ही नहीं कर रहे, वो ऐसे ही पड़ा है और हम फालतू में लोन में EMI में इनमें फंसे हुए हैं। तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और लोन से बाहर आएँ। तो मेरा कहना यह है, गेट आउट फ्रॉम योर लोन्स नाउ।